जाप करेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं पांचवा इस महाशिव पुराण का 5वां खंड, अध्याय 5, 6, 7, 8 आज पढ़ूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार त्रिपुर वेद में वेद के विरुद्ध नास्तिक मत स्थापित हो गया। इस कारण वहां के निवासियों से लक्ष्मी रुष्ट हो गई तथा चारों ओर दरिद्रता ही दरिद्रता फैल गई। हे नारद, इन सब बातों के मूल कारण तुम ही थे। उन तीनों भाइयों ने शिव जी की पूजा को छोड़ दिया, जिससे देश में उपद्रव होने लगे। सब देवताओं ने उन सब की यह दशा देख आनंद में मग्न हो इंद्र को साथ ले मेरे पास आकर सब वृतांत कहा। तब मैं भी सब लोगों को लेकर विष्णु जी के निकट गया। वहां पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात उनसे यह कहा, हे विष्णु जी, आपके बताए हुए उपाय से बहुत लाभ हुआ। अर्थात आपके रूप अहर्ण ने शिष्यों सहित त्रिपुर में जाकर नारद को शिष्य बनाने के उपरांत सबको अपने मत में मिला लिया है। अब यह निश्चित है कि आप त्रिपुर को अवश्य जला देंगे। तब विष्णु जी बोले, हे देवताओं, शिव जी देवताओं के इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। यह कहकर तथा हम सबको साथ लेकर विष्णु जी शिव जी के पास गए तथा देवताओं सहित उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने विनय की, हे प्रभु, अब आप देवताओं को आनंद प्रदान कर दैत्यों का विनाश करें। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, हम तुम्हारे कार्य को समझ गए हैं। अब त्रिपुर शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। शिव जी के ऐसे आश्चर्यजनक वचन सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, जो इस चरित्र का पाठ करेगा या सुनेगा, उसके भी
सब मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब उसी समय गिरिजा अपने पुत्र को दिखाती हुई जय जय शिव, जय शंभु स्तुति करती हुई शिव जी के पास आई और बोली, हे स्वामी, अपने पुत्र षडानन का खेल देखिए। शिव जी ने गिरिजा से लेकर लड़के को गोद में बिठा लिया तथा प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। यहाँ तक कि सब देवता भी इतने मग्न हो गए कि शिव जी के साथ नृत्य करने लगे। इसके पश्चात गिरिजा षडानन को साथ लिए हुए भीतर घर में चली गई। देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति की तथा सब कष्ट कह सुनाए, परंतु शिव जी ने कुछ न सुना। तब मैं तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिव जी के द्वार पर बैठकर परस्पर कहने लगे, हम क्या करें, कहाँ जाएं और किससे कहें। अब हमारी नौका को कौन पार लगाएंगे। शिव जी से थोड़ी सी आश थी, परंतु वे हमारे कष्टों पर कोई ध्यान न देकर घर में चले गए। शायद हमसे उनकी सेवा में कोई अपराध हो गया है। इसके पश्चात देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ से चलकर अपनी स्त्रियों सहित शिव जी के घर में चले। शिव जी देवताओं का यह विचार जान गए। अस्तु, उन्होंने तुरंत गणपति को वहां भेज दिया और उन्होंने डंडे से मारकर सब लोगों को बाहर निकाल दिया। यह देखकर कश्यप मुनि ने धैर्यपूर्वक कहा कि शिव जी ने यह क्या किया, जो दया को त्याग कर हमें ऐसा दंड दिया है। फिर उन्होंने जाकर विष्णु जी से सब वृतांत कहा कि हमारा मनोरथ किसी प्रकार पूरा न हुआ तथा अब तक का सब परिश्रम व्यर्थ ही गया। उस समय विष्णु जी ने यह कहा कि तुम सब लोग धैर्य रखो, शिव जी अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। तदुपरांत विष्णु जी ने सबको शिव जी का एक मंत्र, जिसमें 10 सहस्त्र अक्षर हैं, बताकर कहा कि इस 14 करोड़ बार जाप करो। इससे शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे नारद, सब देवता विष्णु जी से यह मंत्र लेकर जप करने लगे तथा शिव जी के प्रकट होने की बाट देखने लगे। तब शिव जी देवताओं के उस जप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बोले, हे विष्णु एवं हे ब्रह्मा, हम तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार हमसे वर मांगो। तब सबने प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति की तथा यह कहा, हे सदा शिव जी, आप त्रिपुरासुर के तीनों पुरों का नाश करें। देवता यह कहकर पुनः स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यो कहकर शिव जी ने असुरों पर कुपित होकर तथा बाण छोड़ दिया। उस बाण ने सूर्य के समान प्रकाशवान होकर सब दैत्यों को नष्ट कर डाला, परंतु जो शेष बचे उन सबको त्रिपुरासुर ने अमृत कुंड में जो वहां था डाल दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो उठे तथा लौह शरीर होकर बादल के समान गरजने एवं बिजली के समान चमकने लगे। तब शिव जी ने विष्णु से तथा मुझसे कहा कि तुम दोनों बछड़ों का रूप धारण कर वहां जाकर सब अमृत को पी लो। दैत्य तुमको नहीं जान पाएंगे। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर मैं तथा विष्णु बछड़े बनकर दोपहर दिन चढ़े वहां जा पहुंचे। वहां हमको किसी ने नहीं देखा। तब वहां से विष्णु तथा मैं दोनों लौटकर शिव जी की स्तुति करने लगे। उस समय सब असुर शिव जी की लीला से अंधे हो गए। हमने शिव जी की स्तुति में उनका विराट रूप का वर्णन किया। उस समय
शिव जी बोले, हे देवताओं, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही सिद्ध को प्राप्त करोगे। हे नारद, शिव जी यह कहकर चुप हो गए और हम लोग वहीं बने रहे। इतने ही में गणों के राजा नंदी अपने गणों सहित वहां आए। देवताओं ने उन्हें वहां देखकर अत्यंत शुभ माना तथा उनसे विनय की। हे शिलादि मुनि के पुत्र नंदी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह सुनकर नंदी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, शिवजी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुरंत एक रथ बनाओ तथा सारथी, बाण, धनुष आदि सब ठीक करके रखो। मुझको निश्चय है कि शिवजी अवश्य शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करेंगे। यह कहकर नंदी अपने घर चले गए। तब देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी का जय जयकार किया। इंद्र ने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाकर शिवजी की आज्ञा सुनाई। फिर विष्णु तथा मैंने विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिवजी के सारथी होना, इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदा शिवजी का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण करने की युक्ति बैठ गई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का विस्तार मानो संपूर्ण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिना चक्र तथा चंद्रमा बायां चक्र, इसी प्रकार 12 सूर्य तथा 16 कला वर्तमान थी। सभी पर्वत एवं वर्ष, मास, तिथि रथ के खंड बने। चारों वेद उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि घोड़ों को चलाने वाले हुए। धर्म कर्म के शास्त्र, पुराण एवं न्याय शास्त्र, ये सब उसके मुख हुए। आश्रम, वर्ण आदि उसके अंग हुए। गंगा आदि नदियों तथा चारों सागर चंवर लेकर रथ के चारों ओर खड़े हुए। लोकालोक पर्वत आदि उसकी सीढ़ियां हुए। प्रणव चाबुक, विष्णु जी बाण तथा हिमाचल धनुष हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब उस रथ में विद्यमान थे। इस प्रकार वह सब सामग्री पूर्ण रूप से तैयार हो गई। तब वह रथ शिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया गया। उस समय शिवजी बाहर आए। उनको देखकर सब ने विनती की, हे महाराज, अब आप रथ में आरूढ़ हों तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोकों को आनंद प्रदान करें। तब शिवजी ने तुरंत गणपति को बुलाकर उनकी पूजा की। फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर आकाश एवं पृथ्वी को कंपाते हुए चल दिए। सबने जय जयकार किया। पृथ्वी उस रथ का भार न सहकर कांपने लगी। इस प्रकार शिवजी अपनी सेना सहित देवताओं को आनंदित करते हुए वहां से चले। उस समय शिवजी के इस आश्चर्यजनक चरित्र से त्रिपुर एकत्र हुए। तब शिवजी ने उचित समय जानकर अपने धनुष में विष्णुपति अस्त्र को लगाकर तथा अपने तेज को उसी अस्त्र में स्थापित कर दिया, जिससे धनुष बाण दोनों ही प्रकाशवान हुए। सृष्टि भर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय मन में यह विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दूं। उस समय विलंब हुआ जानकर विष्णु जी, मैं तथा इंद्र ने उनकी बहुत प्रकार से विनती की। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सतगुरु सदा सहाय। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब देवताओं ने कहा, हे शिवजी, अब आप त्रिपुरों को नष्ट करने में विलंब मत कीजिए। आपके इस तेज से तीनों लोक जले जाते हैं। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो तुरंत ही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया और उसके छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय काल के बादल
गरज रहे हों। उस अस्त्र में से निकली हुई अग्नि से तीनों लोग जलने लगे, धरती कांपने लगी, पर्वत जल उठे। शेषनाग पृथ्वी को सिर पर न रख सके, नदियों का जल सूख गया। दिक्पाल एवं कूर्म जो पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं बलहीन हो गए तथा सब मुनि एवं सिद्ध ध्यान छोड़कर आश्चर्यचकित हुए। उसी समय शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण के पहुंचते ही वे तीनों पूर्व जलकर भस्म हो गए। तदुपरांत वह बाण उन सबको जलाकर शिवजी के पास लौट आया। इस प्रकार बाण के उस भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई प्राणी जीवित न रहा। सब दैत्य शिवजी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गए। वे सभी शिवजी के गण हुए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिवजी का स्वरूप ऐसा भयानक था जिसे देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने में अब कोई देर नहीं। मैं तथा विष्णु जी उस महातेज के कारण शिवजी को अच्छी प्रकार नहीं देख सकते थे। यह देख मैंने तथा विष्णु जी ने दूर से ही उनकी स्तुति की। हे नारद, सबसे पहले आप विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की तथा कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध को शांत करें। फिर मैंने भी उनकी स्तुति की। इसके पश्चात लोकपाल देवता, सिद्ध, नाग, मुनि तथा वेदों ने अपनी अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार काव्य रूप में गाया। तब ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए। इस प्रकार हम सब शिवजी को प्रसन्न पाकर उनकी सेवा करने लगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब यहीं पर महाशिव पुराण का 8वां अध्याय समाप्त होता है। आगे 5वां खंड और 9वां अध्याय कल 8 बजे, माफी चाहती 9 बजे शुरू होगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी।